नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी लोग शानदार और मज़ेदार होंगे। आपकी तैयारी तो अच्छी चल रही है ना। चलिए ठीक है। उन्हीं तैयारी को थोड़ा सा और मजबूत बनाने के लिए एक और क्लास हमारी चैनल पे, जो कि क्लास नंबर 3 है। इससे पहले हमने 2 क्लासें कर चुकी हैं, जो कि डेली करंट अफेयर्स के नाम से हैं। उनमें आपके जो भी रोज़ाना बनने वाली दैनिक समसामयिक का ये क्वेश्चन होते हैं, जो भी देश दुनिया की जो भी खबरें होते हैं, उन सब का हम एक एक प्रश्न बना कर लाते हैं और सारे क्वेश्चनों का विश्लेषण करते हैं। क्योंकि आजकल परीक्षाओं में आप देखते हैं करंट अफेयर्स या फिर दैनिक समसामयिकी का बहुत बड़ा रोल है। अर्थात जीएस का आधा पार्ट तो आजकल करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो उसी के बारे में अध्ययन करते हैं और शानदार पढ़ेंगे। और अगर आप एक स्टूडेंट की तरीके से देख रहे हैं या फिर अगर जानकारी को उद्देश्य से देख रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप एक परीक्षा की दृष्टि से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको एक नोट्स बनाने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, पहली बात तो हम रिवीजन कराएंगे, आप कोशिश करेंगे सारी चीज़ें क्लास में ही याद करा दें। लेकिन अगर ये आप एक नोट्स अपने हैंड राइटिंग से बनाएंगे तो वो भी और आपको एक प्लस पॉइंट देने का काम करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग एक अच्छे से अपने नोट्स बनाएंगे। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। आइए देखिए, दैनिक समसामयिकी या डेली करंट अफेयर्स के नाम से क्लास नंबर 3 है। कुछ लाइन आपके लिए आज लेकर आए हम, जैसे आप पढ़ेंगे आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। सुविचार अर्थात एक अच्छे विचार, एक अच्छी लाइन है। शिक्षा वह चाबी है जो सभी बंद दरवाज़ों को खोल सकती है और सफलता वो दरवाज़ा है जिसमें हमें प्रवेश करना होगा। वास्तव में शिक्षा एक ऐसी चाबी है जो आपके सभी बंद दरवाज़ों को खोल सकती है। बंद दरवाज़ों का मतलब आपको जो आज ये समाज मान सम्मान नहीं दे रहा, लेकिन आप अगर एक शिक्षा के बदौलत कुछ अचीव कर जाएंगे या फिर एक शिक्षित वगैरह एक अच्छे मुकाम पे पहुंच जाएंगे, आपको वो सारा मान सम्मान मिलेगा जिसकी आप अपेक्षा करते हैं। ठीक है, तो शिक्षा वास्तव में ऐसी चाबी है जो सभी बंद दरवाज़ों को खोल सकती हैं, या अभी तक जो भी हमने अपने लाइफ में यहाँ तक अनुभव किया है, वास्तव में शिक्षा एक बहुत बड़ी ताकत है। ठीक है, तो इस लाइन के साथ अपने चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल करेंगे और नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी हो जाएंगे। चलिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दैनिक समसामयिकी 2025 पहला ही क्वेश्चन अपने आप में एक बहुत जानदार और शानदार क्वेश्चन है। इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। देखिए लिखा है, पहला ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप किस टीम ने जीता। पहला ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप। ब्लाइंड का मतलब आप लोग समझ सकते हैं जिनकी आंखों की रोशनी नहीं, अर्थात आंख से अंधे हैं, लेकिन उन्होंने आंख के अंधे होने के बावजूद, आंख में रोशनी न होने के बावजूद भी क्रिकेट खेला, और खेला ही नहीं, यहाँ तक कि अपने सपनों को पूरा भी किया। अर्थात ये कारनामा किस देश ने किया है, तो देखते हैं। इसके कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे ऑप्शन ए नंबर है नेपाल, ऑप्शन बी नंबर है भारत, और ऑप्शन सी नंबर है अमेरिका, और ऑप्शन डी है आपका ऑस्ट्रेलिया। जो कि हमारे लिए गर्व की बात इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इसको जो देश ने हासिल किया वो हमारे भारत ने हासिल किया। ठीक है, हमारी भारतीय महिलाओं ब्लाइंड महिला टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीता है। और ये जो ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो ये पहली बार हुआ है। ये पहली बार, फर्स्ट बार ही खेला गया, और फर्स्ट बार में ही हमारे देश के बहनों ने बाजी मारी है। ठीक है, और फर्स्ट बार की बात करें, इसका मेज़बान कौन कौन से देश थे, तो इसका मेज़बान भारत और श्रीलंका थे। श्रीलंका। ठीक है, अगर इसके फाइनल मुकाबले की बात करें, फाइनल मुकाबला, फाइनल मैच, जो फाइनल मैच खेला गया तो खेला गया भैया भारत वर्सेस नेपाल के बीच। अगर इसके परिणाम की बात करें, परिणाम या इसका रिजल्ट क्या रहा, इसका जो रिजल्ट था, भारत ने नेपाल को 7 विकेट से हराया। नेपाल को 7 विकेट से हराया, 7 विकेट से हराया। आगे लिख लेना, हराया। ठीक है, ये इसका रिजल्ट रहा। अगर वहीं पे बात करें इस टीम के, यानी ब्लाइंड महिला टीम के कप्तान कौन थी, भारतीय कप्तान थी दीपिका TC। ये भारतीय कप्तान का नाम है दीपिका TC। ठीक है, ये भारतीय कप्तान थी। फाइनल मुकाबला भारत और नेपाल के बीच खेला गया। भारतीय कप्तान थी दीपिका TC। फाइनल जो कि कहाँ पर हुआ था, भारत और श्रीलंका में। अगर फाइनल मैच की बात करें, फाइनल मैच कहाँ खेला गया था, फाइनल मैच का स्थान
अगर स्थान की बात करें तो कोलंबो में, जो कि कहाँ पर यह पड़ता है, श्रीलंका, वहाँ पर एक फाइनल मैच खेला गया था कोलंबो शहर में। ठीक है, तो इस तरह से भारत हमारा विजेता रहता है और नेपाल क्या होता है भैया, उप विजेता। ये ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप, आप सोच सकते हैं कि ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप आंख से ना दिखने के बावजूद भी कैसे क्रिकेट खेलते होंगे। यानी क्रिकेट को सिर्फ आंख से ना देखकर, कानों से सुनकर, गेंद को महसूस कर कर, की दिशा मानी केवल सुनकर महसूस, इनकी बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है। आइए हम अपनी भारतीय बहनों को देखते हैं जिन्होंने ये कारनामा किया है। चलिए ये हैं, ठीक है, ये हमारी भारतीय बहनें जिन्होंने ऐसा तिरंगे को अपने हाथ में लेकर एक सेलिब्रेशन किया और सारी जनता को दिखाया कि हम भी कुछ कर सकते हैं। हमारी आंख ना होने के बावजूद, आंख में रोशनी ना होने के बावजूद भी हम भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। गर्व की बात होनी चाहिए हमारे लिए। अपने आप में एक मोटिवेशन जो आप लोग ढूंढते हैं ना, मोटिवेशन, इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को के मुख्यालय पर किस महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण किया गया। अर्थात यूनेस्को का मुख्यालय की बात करें, यूनेस्को का मुख्यालय है कहाँ, तो फ्रांस देश की राजधानी पेरिस में इसका मुख्यालय है, पेरिस में मुख्यालय। किसका मुख्यालय भैया, यूनेस्को। यूनेस्को अच्छा एक संस्था, एक संगठन है जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी और ये काम ये करते हैं कि जो भी देश की सांस्कृतिक इमारतें होती हैं उन सबको विश्व धरोहर जिसे कहते हैं, थोड़ा सा इमारतों के बारे में या संस्कृति के बारे में ये संगठन काम करता है, शिक्षाओं के बारे में भी काम करता है। तो यूनेस्को ऐसी संगठन है और इसका मुख्यालय की बात करें कहाँ भैया, पेरिस में। अच्छा यहाँ पर पूछा गया किस यानी इसका जो मुख्यालय है उस मुख्यालय के अंदर किस महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, नहीं बिल्कुल गलत है, जवाहरलाल नेहरू, ये भी नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि B.R. अम्बेडकर के बारे में आपने बहुत क्लासों में सुना होगा, पढ़ा भी होगा। B.R. अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दलित उत्थान के लिए बहुत सारे काम किए। इन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है, ठीक है, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग भी लिया था। ये थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न आ चुका है, बता रहे हैं आपको। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग भी लिया था। पूना पैक्ट इन्हीं से संबंधित है, पूना पैक्ट, ठीक है, जो कि महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ था जिससे यरवदा जेल में हुई थी, जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। और भी इनके बारे में जो भी जानकारी होगी हम और भी इनके जब पढ़ेंगे क्लास में तो इनके बारे में और भी जानेंगे। तो इस तरह से किसकी प्रतिमा का अनावरण हुआ भैया, यूनेस्को के मुख्यालय में, याद रखेंगे भीमराव अंबेडकर का। चलिए ये देखिए, वहाँ पे यूनेस्को मुख्यालय के जो भी हो सचिव होंगे और ये भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है, ठीक है, ये लिखा भी है यूनेस्को मुख्यालय में बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण। दूसरा क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आइए तीसरा क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ये भी क्रिकेट जगत से रिलेटेड है, पूछा भी जा सकता है, इसलिए करना बहुत ज़रूरी है। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, महिला प्रीमियर लीग, जैसे पुरुषों में होता है ना IPL होता है, इंडियन प्रीमियर लीग, क्रिकेट प्रेमियों के लिए सबसे बड़ा त्यौहार इंडियन प्रीमियर लीग के नाम से जिसे हम जानते हैं। तो उसी तरह WPL अर्थात महिलाओं का प्रीमियर लीग भी होता है कि नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी। अर्थात WPL के लिए नीलामी हुई तो उसमें सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी, उनके नाम ऑप्शन है स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष। लेकिन आपको तस्वीर से देख चुके होंगे, पहचान भी चुके होंगे, इनका जो नाम है, क्या नाम है भैया, दीप्ति शर्मा। इनका जो नाम है दीप्ति शर्मा। और पूछा जाए सबसे महंगी खिलाड़ी बनी, कितने रुपए की बात करें, कितने रुपए में, तो 3.2 करोड़ रुपए में इन्हें खरीदा गया। और ख़रीदने वाली टीम कौन सी, टीम UP वॉरियर्स ने खरीदा। किसने खरीदा भैया, खरीदा है UP वॉरियर्स ने, ठीक है, 3.2 करोड़ रुपए में। और दीप्ति शर्मा एक ऑलराउंडर प्लेयर है, ऑलराउंडर प्लेयर है, ठीक है, यानी अर्थात ऑलराउंडर का मतलब ये हुआ कि ये गेंदबाजी भी कर सकते हैं और बैटिंग भी कर सकते हैं। इन्होंने जो अभी महिलाओं ने हमारा T20 वर्ल्ड कप जीता था साउथ अफ्रीका का हराकर, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन, यहाँ तक कि 5 विकेट भी झटके और रन भी बनाए थे। तो ऋचा घोष, अगर इनकी बात करें तो ये थी कहाँ से, ये आती कहाँ से, तो हमारे UP से ही रिलेटेड है। UP के सहारनपुर ज़िले में इनका जन्म हुआ था, सहारनपुर ज़िले में जन्म हुआ था। क्लियर।
ठीक है। तो इतना याद रखिए, WPL की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है, तो दीप्ति शर्मा। स्मृति मंदाना हमारी भारतीय महिला टीम के उप कप्तान हैं। और दूसरा ऑप्शन है आपके हरमनप्रीत कौर, ये हमारी भारतीय महिला टीम में कप्तान है। और तीसरा डी ऑप्शन जो ऋचा घोष, ये विकेट कीपर हैं। इन्हीं के नाम से एक क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है, कहाँ पर, सिलीगुड़ी में, ठीक है। सिलीगुड़ी पड़ता कहाँ भी है, पश्चिम बंगाल में। तो वहाँ की ममता बनर्जी ने ये घोषणा की कि ऋचा घोष के नाम पर हम एक क्रिकेट स्टेडियम बनाएंगे। ये क्वेश्चन अभी हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है, इससे पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप दीप्ति शर्मा तस्वीरों में देख रहे हैं। चलिए नंबर 4 देखते हैं भैया। एक योजना, क्योंकि योजना बहुत पूछी जाती है, योजना से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। देखिए योजना कहाँ है, क्या है, हाल ही में किसानों के लिए राजथन्ना मिकोसम योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया, तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन बी नंबर राजस्थान, ऑप्शन सी नंबर है आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो भैया आंध्र प्रदेश की सरकार ने राजथन्ना मिकोसम योजना की शुरुआत की। अच्छा, ये योजना में होगा क्या, ये योजना किसानों के लिए, किन के लिए भैया, किसानों के लिए। इसमें अच्छे प्रकार की सिंचाई की व्यवस्था, अच्छे प्रकार के बीज की व्यवस्था और उच्च गुणवत्ता वाली फसलों के बारे में ये व्यवस्था की गई है। तो योजना कहाँ की, इतना याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश। अच्छा, आंध्र प्रदेश के सीएम की बात करें तो चंद्रबाबू नायडू हैं। आर चंद्रबाबू नायडू लगा लेना, आर चंद्रबाबू नायडू, ये वहाँ के सीएम है, ठीक है। तो राजथन्ना मिकोसम योजना आंध्र प्रदेश के किसानों के लिए है, जो कि अच्छी सिंचाई, अच्छी फसलों और अच्छे बीज और उच्च गुणवत्ता वाली फसलों के बारे में यहाँ पर जानकारी या इस योजना में उन लोगों को बताया जाएगा या फिर सिखाया जाएगा, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे, राजथन्ना मिकोसम योजना कहाँ के, आंध्र प्रदेश। अच्छा, असम में कुछ योजना लॉन्च की, जैसे असम की सरकार ने श्रद्धांजलि योजना शुरू की है। श्रद्धांजलि योजना का मतलब ये होता है कि अगर असम का कोई व्यक्ति बाहरी राज्य किसी में उसकी डेथ हो जाती है तो उसको तिरंगे में उसकी या सम्मान के साथ उसकी डेड बॉडी को असम सरकार लाएगी। तो ये श्रद्धांजलि योजना असम में। अभी असम ने हाल ही में बहु विवाह को भी निषेध या अवैध घोषित किया है, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि आज प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा ये, ठीक है। ये मिकोसम योजना वहाँ की भाषा में लिखा गया है। आंध्र प्रदेश में आप लोग बताएंगे कौन सी भाषा बोली जाती है। चलिए नंबर 5 देखते हैं। नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य में 10 दिनों तक चलने वाला संघाई फेस्टिवल 2025 शुरू हुआ है। जैसे होता है ना हार्नबिल फेस्टिवल, यानी हार्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, जो कि कहाँ मनाया जाता है भैया, नागालैंड में। उसी तरह एक संघाई महोत्सव या संघाई त्यौहार कहाँ मनाया जाएगा, तो आपके ऑप्शन है असम, बी ऑप्शन है नागालैंड और सी ऑप्शन है मणिपुर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो, सही आंसर होगा वो मणिपुर होगा। मणिपुर में संघाई फेस्टिवल 2025 शुरू हुआ है या मनाया जाता है और ये 10 दिन तक चलेगा। और इसलिए संघाई इसका नाम है क्योंकि वहाँ पर जो एक संघाई हिरण के नाम से, जो कि वहाँ का राष्ट्रीय पशु है, लिख लेंगे राजकीय पशु है, जो किस नाम से जाना जाता है भैया, संघाई हिरण के नाम से। उसी के उपलक्ष्य में संघाई हिरण इसका नाम या फिर संघाई इस फेस्टिवल का नाम पड़ा, ठीक है। मणिपुर की राजधानी आप लोग जानते होंगे क्या भैया, इम्फाल। ये देखें, ये फेस्टिवल मणिपुर संघाई फेस्टिवल 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक चलने वाला है, ठीक है। 2018 सॉरी, इसमें 25, लेकिन यही डेट रहती हैं। चलिए, एक हमारी सेना के लिए एक दुखद खबर है, ये फिर कहा जाए बहुत ही हमारे पूरे भारत के लिए ही दुखद खबर है। क्या है वह खबर, लेकिन देखते हैं। हाल ही में नामांस सयाल का कहाँ के एयर शो में शहीद हो गए। अर्थात एक हमारे फाइटर जो कि आपकी तस्वीर में देख रहे हैं, ये लड़ाकू विमान या एयरफोर्स में एक सैनिक थे जिन्होंने एक एयर शो हुआ था। ये एयर शो कहाँ हुआ था भैया, दुबई में हुआ था। कहाँ हुआ था, दुबई में। और दुबई के किस एयरपोर्ट में, तो एयरपोर्ट का नाम है एयरपोर्ट का नाम है अल मक्तूम एयरपोर्ट। यहाँ पर ये तेजस और कौन सा विमान उड़ा रहे थे भैया, तेजस लड़ाकू विमान
विमान के पायलट थे और उसी का प्रदर्शन, यानी जितने भी देखो दुबई एयर हर 2 साल में ये योजना करती क्या करती हैं, जितने भी दुनिया भर के एयरबेस होते हैं या फिर लड़ाकू विमान होते हैं उन सब का प्रदर्शन किया जाता है, किस देश के कितने लड़ाकू विमान मजबूत है, कितने अच्छे हैं, उन सब के बारे में प्रदर्शन होता है। तो देखिए तेजस लड़ाकू विमान उड़ा रहे थे, वायुसेना के सैल्यूट या फिर कहने मतलब इनका व्यक्ति का नाम था नमान सयाल, इनका निधन हो गया। उसी एयरबेस में क्या हुआ, ये अपना तेजस लड़ाकू विमान उठा रहे थे लेकिन अचानक से क्रैश होता है और नीचे गिरता है, फिर ये गंभीर रूप से बहुत चोटिल हो जाते हैं, फिर अंततः इनकी डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो ये दुखद खबर है हमारी भारतीय सेना या हमारे भारतवासियों के लिए। इतना याद रखेंगे। दुबई में ये एयर शो चल रहा था, एयरपोर्ट का नाम था अल मखतूम और कौन से विमान के फाइटर थे भैया, तेजस लड़ाकू विमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर ये आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं। चलिए नंबर 7 देखते हैं भैया। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन सिंगल्स का खिताब किसने जीता? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नंबर जैनिक सिनर, ऑप्शन बी नंबर है लक्ष्य सेन, ऑप्शन सी नंबर है कार्लोस अल्कराज और ऑप्शन डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो लक्ष्य सेन ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? लक्ष्य सेन से, जो कि अगर ये बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन संबंधित किस खेल से है तो बैडमिंटन, जो कि इनके हाथ में देख रहे होंगे बैडमिंटन का एक खिताब ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन, यही तरह जो भी विंबलडन ओपन, जो भी 4 ओपन होते हैं हम सबके बारे में आपको बताएंगे। तो बैडमिंटन से ओपन संबंधित है, किसने बाजी मारी भाई? लक्ष्य सेन ने। अच्छा, किसे हराकर बात करें तो एक जापान के प्लेयर थे यूसी तकाचा, इन्हें हराकर, अर्थात ये उपविजेता थे यूसी तकाचा, जो कि जापान के प्लेयर बैडमिंटन से संबंधित है। और किसने बाजी मारी भैया? लक्ष्य सेन ने। और लक्ष्य सेन है कहाँ भैया? ये लक्ष्य सेन जो संबंधित है उत्तराखंड से। कहाँ से भैया? उत्तराखंड से संबंधित है। ठीक है, उत्तराखंड से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। फिर नंबर 8 है। देखो नंबर 8 है या नंबर 8 के बात करें तो क्या है क्वेश्चन? हाल ही में मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है विक्टोरिया क्रेजर और बी नंबर है हरनाज संधू और सी नंबर है फातिमा बोस। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो फातिमा बोस ने बाजी मारी है। मिस यूनिवर्स का खिताब हुआ कहाँ था? 2025। ये हर साल होते हैं मिस यूनिवर्स के खिताब, अर्थात जो भी सुंदरियों को दिए जाते हैं। सुंदरियों का मतलब ये नहीं केवल चेहरे से सुंदर होना, उनकी क्या गुणवत्ता है, उनका समाज के लिए वो क्या काम कर रही हैं, तो उस सब को सारी चीज़ों को देखकर तब ये खिताब पाती हैं। ठीक है, तो ये खिताब किसने पाया भैया? फातिमा बोस ने। मिस यूनिवर्स का खिताब हुआ कहाँ था? तो ये याद रखेंगे थाईलैंड में। ये योजना कहाँ हुई थी भैया? थाईलैंड के बैंकॉक शहर में, वहाँ पे ये प्रतियोगिता हुई थी। ठीक है, मिस यूनिवर्स से। अच्छा, तो इसने बाजी फातिमा बोस मारी है, कहाँ की है भैया? तो लिखेंगे मैक्सिको। विक्टोरिया क्रेजर ये भैया जो थी ये 2024 में थी, 2024 की विजेता थी। और 25 वाला किसने बाजी मारी भैया? 25 वाला फातिमा बोस ने मारी है, जो कि कहाँ है? मैक्सिको की। और ये प्रतियोगिता कहाँ हुई थी? थाईलैंड के बैंकॉक नामक स्थान पर हुई थी। ठीक है, विक्टोरिया क्रेजर कहाँ से संबंधित थी? तो लिख लेना डेनमार्क की ये थी, डेनमार्क की। अब लगभग 122 देशों की 122 देशों की यानी कहने मतलब इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। 122 देशों की 20 सुंदरियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। हमारी भारत की तरफ से भी कोई गई थी? जी बिल्कुल, हमारी भारत की तरफ से कौन थी? भारत की ओर से गई थी मानिका विश्वकर्मा, जो कि ये क्या भैया? ये मिस यूनिवर्स इंडिया, जैसे ये विश्व लेवल पर होता था इसी तरह ये इंडिया में भी हमारे खिताब होता है। और 2025 में किसने बाजी मारी है? मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 की जो रही हैं मानिका विश्वकर्मा। ये मिस यूनिवर्स ये विश्व लेवल पर होता है और हमारे भारत में भी होता है।
मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 की मानका विश्वकर्मा ने 122 देश के प्लेयरों में 122 देश की महिलाओं के साथ भी भाग लिया था, लेकिन ये टॉप 12 में भी जगह नहीं बना सकी। तो अगर विजेता बात करें तो आपके सामने फातिमा बोस, और 2024 में जो विजेता थी वो विक्टोरिया क्रेजर थी, और हुआ कहाँ था, थाईलैंड बैंक। सारी चीज़ें आपके सामने आपके स्क्रीन पे हैं। आइए इनकी तस्वीर देखते हैं। ये है, ठीक है, फातिमा बोस, और पीछे जो है भी इनका जो पीछे आपकी तस्वीर देख रहे हैं विक्टोरिया क्रेजर का तस्वीर देख रहे हैं, ये फातिमा बोस है और ये विक्टोरिया क्रेजर। इसमें एक नियम होता है कि जो अगले साल का जो प्रतिभागी जो विजेता होता है वही अगले प्रतिभागी जो विजेता बनता है उसको वो ताज पहनाती हैं। तो विक्टोरिया क्रेजर 2024 की थी, अगली बार इन्हें अब ताज पहना रही, अगली बार जो 2026 में होगा उसे ये ताज पहनाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज़ लिख लेना, अभी तक क्या हमारे भारत की कुछ मिस यूनिवर्स यानी का खिताब किसी ने जीता है? बिल्कुल जीता है। अभी तक हमारे भारत की ओर से कितने लोगों ने जीता है मिस यूनिवर्स का खिताब भारत की ओर से? भारत की ओर से जीता सबसे पहले, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, याद भी होगा, सुष्मिता सेन ने। सुष्मिता सेन कब जीता है? 1994 में। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे थी लारा दत्ता। लारा दत्ता कब जीता भैया? 2000 में, ठीक है। फिर उसके बाद हरनाज संधू, इन्होंने कब जीता भैया? 2021। और 21 के बाद अभी ये 3 लोग टोटल अभी तक मिस यूनिवर्स का खिताब जीत पाए, सुष्मिता सेन, लारा दत्ता 2000 में और हरनाज संधू 2021 में। अभी 3 लोगों के बाद किसी को ये खिताब नहीं मिला, आगे जब मिलेगा तो आपको बताया जाएगा, ठीक है। चलिए, ये स्टैटिक जीके का पार्ट था इतना। चलिए 9वां प्रश्न देखते भैया। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने शहीद दिवस के उपलक्ष्य पर विशेष सिक्का और स्मारक डाक टिकट जारी किया। शहीद दिवस किससे संबंधित है? यानी पूछा गया शहीद दिवस पर प्रधानमंत्री ने एक विशेष सिक्का और डाक टिकट जारी किया, लेकिन शहीद दिवस किस व्यक्ति से संबंधित हैं? व्यक्तियों के नाम हैं गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव। और यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, 1 मिनट। चलिए ऑप्शन डी है, थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं आपके ऑप्शन डी आप लोग लिख लेंगे। ऑप्शन डी की बात करें, गुरु तेग बहादुर, जो कि यही सही आंसर भी होगा। इन्हीं के उपलक्ष्य में शहीद दिवस मनाते हैं, तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर के शहीद दिवस। अच्छा, ये होता कब है? 24 नवंबर, ठीक है। 24 नवंबर को ये दिवस मनाया जाता है। गुरु तेग बहादुर आप जानते होंगे औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित थे। औरंगजेब ज़बरदस्ती इनको धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश कर रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी गला को कटाना स्वीकार किया, लेकिन अपना धर्म परिवर्तन नहीं चुना। मर गए, लेकिन इन्होंने, या फिर मरना क्या बोलते हैं कि शहीद हो गए, लेकिन अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। औरंगजेब ने बहुत अत्याचार किया, लेकिन ये झुके नहीं था। तो उन्हीं की याद में तेग बहादुर। गुरु गोविंद सिंह जानते हैं किस नंबर के गुरु थे भैया? 5वें नंबर के गुरु थे। गुरु अंगद ये दूसरे नंबर के गुरु थे। गुरु अर्जुन देव ये 10वें गुरु थे, माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। और गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे। इस तरह से और भी इनके बारे में पढ़ाने तो बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पे हम केवल दैनिक समसामयिक रूप में ही पढ़ेंगे। बाकी इनके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन हम आपको हिस्ट्री की क्लास में कराएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये ऑप्शन डी था, गुरु तेग बहादुर, जो कि सही आंसर। गुरु तेग बहादुर, तस्वीर में आप देख सकते हैं, शहीद दिवस पर सशक्त नमन। औरंगजेब ने बहुत अत्याचार किया था, लेकिन इन्होंने नहीं झुके तो नहीं झुके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन नंबर है 10 भैया। हाल ही में किस देश ने दुनिया का तैरता हुआ कृत्रिम द्वीप बनाने की परियोजना शुरू की है? दुनिया का तैरता हुआ कृत्रिम द्वीप का मतलब जानते हैं ना? द्वीप की देखो परिभाषा होती है, आपने जियोग्राफी में पढ़ा भी होगा। वह स्थान जो जल के चारों ओर घिरा होता है उसे हम क्या कहते हैं? द्वीप। तो अर्थात इन्होंने कृत्रिम द्वीप बना डाला, या फिर वो द्वीप बनाएगा कृत्रिम मतलब होता है जो मानव द्वारा निर्मित हो, और प्राकृतिक मतलब होता है जो ईश्वर द्वारा निर्मित हो, या फिर जिसका आविष्कार या जिसको निर्माण मनुष्य ना करता हो, वो प्राकृतिक चीज़ें हैं। तो कृत्रिम द्वीप बनाने का परियोजना वो भी तैरता हुआ कौन सा देश किया? तो भैया ये देश किया है गोल गोल आँखों वाला चीन ने कारनामा किया। चीन की राजधानी, क्योंकि अगर कुछ चीज़ें रिलेटेड आ जाए तो उनसे रिलेटेड हमें पढ़ना जरूरी रहता है, क्योंकि हमारे पीछे चीज़ों का रिवीजन होगा। तो बीजिंग है,
ठीक है, इतना याद रखेंगे। तो तैरता हुआ, तो ये काम चीन ने किया है। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं कृत्रिम द्वीप, आर्टिफिशियल, जो कि समुद्र में तैरता हुआ बनाया गया है। ठीक है, द्वीप। चलिए, अब ये आपके 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ठीक है, 10 महत्वपूर्ण जो कि हमने कम समय में पढ़ाने की इसीलिए कोशिश की, ज़्यादा इसका विश्लेषण जितना हो सका उतना हल्का हल्का किया, क्योंकि हल्का हल्का इसलिए किया कि जे कम समय में हम आपको एक अच्छा कंटेंट दे सके। बाकी और भी जितने भी यानी प्रश्न भी थे उन सब के बारे में हम एक क्लास में अच्छे से इनका विश्लेषण और भी करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अब कल का रिवीजन करते हैं। कल के रिवीजन में देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों को सबको पता होगा या फिर सभी लोग इसका आंसर भी जानते होंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, हाल ही में T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका जो आंसर होगा किसे बनाया गया भैया? रोहित शर्मा को। जी, आप लोग बता भी रहे होंगे, अगर ऑफलाइन में होते अभी हमारे सामने तो खट से आंसर देते बहुत तेज़ी आवाज़ में, लेकिन आप ऑफलाइन हैं तो हम महसूस करते हैं कि आपको इसका आंसर पता रहा होगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में डेविस कप जो टेनिस का खिताब किस देश ने जीता था? तो हमने आपको पढ़ाया भी था अगली क्लास में, इटली ने जीता था। बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बने कौन थे भैया? आपको हमने पढ़ाया था, कौन बने थे? सूर्यकांत। ये हुआ। एक मिनट, हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते ताकि अच्छा रहेगा। चलिए नंबर 4 देखते हैं थोड़ा सा। नंबर 4 में क्या है भैया? भारत को टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी हार किस टीम ने जीती थी? तो किस टीम ने जीती भैया? साउथ अफ्रीका। लेकिन हम लोगों ने इसे कल के वनडे मैच में हरा दिया, जो कि बहुत बढ़िया हार। उसमें हमारे फेवरेट प्लेयर विराट कोहली ने सेंचुरी भी मारी है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग बताएंगे। 5 का आंसर क्या बताएंगे? भारत किस वर्ष कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा? तो किस वर्ष करने वाला भैया? 2030 में। और 26 वाले कहाँ हो रहे थे? ग्लासगो, जो कि कहाँ पड़ता भैया? स्कॉटलैंड में। ठीक है, तो 2030 में मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया गया? तो आप याद रखेंगे कब मनाया गया है? 26 नवंबर। किनकी याद में मनाया जाता है? वर्गीज कुरियन, हमने आपको पढ़ाया है। हाल ही में FIDE शतरंज वर्ल्ड कप किसने जीता? तो हमने आपको पढ़ाया था, वो व्यक्ति या 19 साल के मात्र थे, जो खीर सिंडा राव, ये व्यक्ति हैं। ठीक है, इन्होंने वो मात्र 19 साल के हैं। हाल ही में सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किसके साथ हुआ? तो आप याद रखेंगे किसके साथ हुआ था भैया? नेपाल के साथ। ठीक है, चलिए सारी चीज़ें आपको पता रही होंगी, रिवीजन हम करा रहे हैं कल का। चलिए कल 9 प्रश्न। अच्छा, हमने आपको बताया भी था कि अगर जो भी होमवर्क, अच्छा आपके लिए होमवर्क दे देते हैं। होमवर्क आप बताएंगे, हाल ही में जेम्स वाटसन का निधन हो गया। वो किस देश से संबंधित थे? किस देश से संबंधित थे और किस काम के लिए जाने जाते हैं? किस काम के लिए जाने जाते थे? ये आपके लिए होमवर्क है। थोड़ा सा राइटिंग आप लोगों को समझ में आ रही होगी, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। ठीक है, जल्दी समाप्त करने की वजह से हम ऐसे लिख रहे हैं। हाल ही में जेम्स वाटसन का निधन हो गया। वो किस देश से संबंधित थे और किस काम के लिए जाने जाते हैं? ये आपका होमवर्क है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जैसे कुछ बच्चों ने बताया है या कुछ बहनों या भाइयों ने बताया है, उनके बारे में देखते हो। आपको हमने जैसे आपको प्रॉमिस किया था, जो भी कमेंट करेगा, जो भी इसका आंसर बताएगा, उसे हम स्क्रीन पर ज़रूर दिखाएंगे। तो हमने उस प्रॉमिस को पूरा किया है। देखिए
ये संजना ने दिया है इसका आंसर दिया है कर्नाटक, जो कि हमने पूछा था हाल ही में सालू मर्दा थिमका का निधन हो गया, वो किस राज्य से बिलोंग थे और किस काम के लिए जानी जाती थी। तो इन्होंने आंसर दिया है कर्नाटक, बिल्कुल सही है। पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन इन्होंने एक गलती ये की है, ये 45 किलोमीटर नहीं है बल्कि 4.5 किलोमीटर है। ठीक है, 4.385 बरगद के पेड़ लगाने के लिए जानी जाती थी। उम्र 114 वर्ष। ठीक है, 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित। बहुत बढ़िया। इससे ये पता होता है कि आपकी जो भी क्लास कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, ये सुनील भाई ने थोड़ा सा कमेंट किया है, अच्छा इमोजी बनाकर। निधि यादव ने फिर वेरी गुड सर कहा। ठीक है, इसके आंसर और भी हैं। अमन यादव ने लाइक किया, ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, फिर हरकेश कुमार ने भी आंसर दिया है कर्नाटक सर। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। फिर ये इंदिरा करके कोई आईडी है, उन्होंने दिया है मदर सावित्री के नाम से भी जानी जाती हैं। बिल्कुल सही है, कर्नाटक इज राइट आंसर। ठीक है, कर्नाटक, ये बहुत बढ़िया बात है। तो इसी तरह आप लोग जो भी आंसर देंगे उसे हम अगली क्लास में दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक है भैया। हमने आपको 10 प्रश्न अच्छे से पढ़ाए हैं, तो फिर आप लोगों को अच्छे समझ में भी आएंगे। आप लोग इसी तरह पढ़ते रहना और हमारे साथ जुड़े रहिए। अच्छा कंटेंट और अच्छी चीज़ें हम आपको बना कर पढ़ाते रहेंगे, और इससे भी बेहतरीन रोज़ का रोज़ हम बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे, अपना 100% देंगे। और आप लोगों का भी दायित्व कर्तव्य बनता है, आप लोग साथ में ज़रूर रहेंगे। ठीक है, ये हमने पूरे 10 क्वेश्चन का आपको विश्लेषण किया है, जो कि आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। 10 क्वेश्चनों को हमने अच्छी तरीके से पढ़ा है और उनको विश्लेषण के साथ पढ़ा है। हम कोशिश यही करेंगे कम समय में एक अच्छा कंटेंट देने की। बस आप लोगों से यही इस तरह के लाइक और सपोर्ट और कमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि अभी देखो हम एक वीडियो आपको अनाउंस भी करेंगे, उसमें होम गार्ड की जो वैकेंसी आई यूपी में बहुत बड़ी, उस चीज़ के लिए हमारी टीम क्या लेकर आप लोगों के लिए आ रही हैं, उसको भी हम बताते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को इसी तरह एक एक कदम बढ़ते रहिए। ज़रूर एक दिन मंजिल पे आप पहुंच रहेंगे, ये सभी लोग हम लोग पहुंच चलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।